इस वीडियो में हम जानेंगे प्रतिशत के सवाल कैसे किए जाते हैं। हमारे सामने कुछ सवाल दिए गए हैं, हम सवाल को देखते हैं और एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, संख्या 24 120 का कितने प्रतिशत है। फिर है 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 120 का 40% कितना है। ठीक है, ऐसे ही संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा। एक अंत में एक सवाल और है, वो हम बाद में करेंगे। तो आइए हम एक एक करके इन सभी सवालों को हल करते हैं। जब भी आपको कोई सवाल इस तरह दिया जाता है कि संख्या कितना प्रतिशत है, तो आपको उसे 100 से गुना कर देना। कुछ ऐसे संख्या दिए 24 24 120 का, ठीक है, तो 24/120 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ ऐसे करेंगे हम। तो 24/120 हमें निकालना है प्रतिशत, इसका अर्थ होता है 100, तो 100 से गुना कर देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। 12 से 24 गया 2 बारी में, ये ऊपर वाला गुना हो जाता है 10 गुना 2 बराबर होगा 20, तो आ गया 20, इसका आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। ठीक वैसा ही है, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पर 150 ग्राम है, ये 3 किलोग्राम है, तो हम पहले इसे ग्राम में बदल लेते हैं। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम बराबर होगा 3000 ग्राम। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो ये दिया हुआ 150 ग्राम को हम ऊपर कर लेंगे, 150 ऊपर कर लेंगे, 3 किलोग्राम, तो ये बदल चुका हमारा ग्राम में, तो 3000 ग्राम नीचे आ जाएगा। इनमें निकालना है प्रतिशत, तो गुना 100 कर देंगे, तो 0 से 0 काट देंगे, 1 जीरो से 0 काट देंगे, ये 5 बार में कट जाएगा, तो गुना कर लेंगे तो आएगा 5। इसका आंसर आ गया 5%। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं। संख्या 120 का 40% कितना है। ये सवाल इससे भी आसान है। जब आपको ये दिया हो प्रतिशत, तो आपको इसके बट्टे यह कर देना है का, जिसका अर्थ होता है गुना। कुछ ऐसे संख्या 120 का अर्थ होता है गुना 40, तो ऊपर कर देंगे 100, इसका अर्थ होता है 100, 100 नीचे कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, ऊपर ऊपर गुना हो जाता है, 12 चौके 48, तो लो इसका भी आंसर आ गया 48। बिल्कुल आसान है, हो गया। ठीक है, आप जानते हैं एक सवाल और, संख्या 2000 का 12% का 20% कितना है। ठीक वैसे ही करना जैसा ये किया था, तो जैसा जैसा दिया गया वैसे ही हम कर लेते हैं आगे। 2000 लिख करके का, इसका अर्थ होता है गुना 12%, तो 12/100 कर लेंगे हम, फिर इसका का यानी गुना कर लेंगे, 20/100 कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम 0 से 0 काट देंगे, 1 2 3 1 2 3 जीरो काट दी हमने, इससे ये 0 काट दी, ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो इसका भी आंसर हमारा 48 आ चुका है। बिल्कुल आसान है। अब देखिए आखिरी सवाल, जो कुछ इस प्रकार है। किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुल विद्यार्थी दिए गए हमें यहाँ पर 2000, लड़कों का प्रतिशत दिया गया है, संख्या निकाली लड़कियों की। तो आइए इसे भी हल कर लेते हैं। जब भी कोई ऐसा सवाल दिया जाता है, तो आपको देखना है, निकालना क्या, हमें लड़कियों की संख्या निकालनी है और दिया है लड़कों का प्रतिशत, तो हम पहले निकालेंगे लड़कियां यहाँ पर कितनी प्रतिशत हैं। तो जब ऐसा होता है, यानी कि आपको नहीं दिया गया, तो याद रखना ये कुल 100 होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम कुल प्रतिशत बराबर 100, ये हमें 100 होता है। तो इसमें लड़कों की संख्या है 60, लड़के बराबर हैं 60%, तो लड़कियां निकलेंगी हमारी इसमें से, लड़कियां आएंगी 100 में 60 घटा देंगे हम, 100 घटा 60 बराबर 40%। ठीक है, तो आ चुका है 40%। अब ये दिखाना में 40% 2000 का कितना है, यानी कहा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं 2000, तो निकाला अपन को 2000 का 40%, 2000 का 40%, तो ये 40/100 कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो 1 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ऊपर ऊपर गुना कर, 1 2 जीरो की 2 जीरो, तो ये हमारा आ गया है 800। 800 हमारी लड़कियों की संख्या है, तो इसका आंसर आ गया है। इसका एक दूसरा तरीका और भी है, वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं।
सवाल को दूसरे तरीके से हल करने के लिए यहाँ पर हम पहले लड़कों की संख्या निकाल लेंगे, तो कुल में से हम घटा देंगे। तो जैसा कि दिया गया है लड़कों की संख्या 60%, यहाँ लिखते हैं लड़के बराबर 60%। तो लड़कों की संख्या क्या 2000 का 60%, तो 2000 गुना में 60/100, 0 से 0 काट देंगे तो गुना कर लेंगे, 6 दूनी 12 और 2 0, 1200 आ गए लड़के। ठीक है, तो लड़कियां निकालेंगे हम। लड़कियां बराबर कुल विद्यार्थी हैं 2000, उसमें लड़कों की संख्या घटा देंगे 1200, तो आएगा इसका 800। तो देखिए इससे हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो ये कुल प्रतिशत बराबर 100, लड़कों की संख्या 60% है, तो लड़कियां निकालने के लिए हम कुल में से ये 60 घटा देंगे तो आएगा 40%। ठीक है, तो इससे हम निकालेंगे 2000 का 40% बराबर 800 आएगा। या फिर दूसरा तरीका करेंगे हम, कुल 2000 विद्यार्थियों में से निकालेंगे 60% कितना होता है, आएगा 1200, कुछ इस प्रकार से। तो उस कुल में से इसे घटा लेंगे तो 800 आ जाएगा।